यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की बात जब भी होती है तो हमारे दिमाग में इस गर्म इलाके में बनी वर्ल्ड क्लास गगनचुंबी इमारतें आती हैं, या फिर नवाबी शौक रखने वाले यहाँ के अरब शेख जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि इन अरब देशों के पास तेल है और इसीलिए बेशुमार पैसा भी। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि यूएई की 70% से भी ज्यादा कमाई तेल से नहीं बल्कि दूसरे जरियों से होती है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम कहानी जानेंगे इस कमाल के मॉडर्न अरब देश की, जो 80 के दशक तक एक बंजर बीहड़ रेगिस्तान से ज्यादा कुछ नहीं था। साथ ही ये भी कि यहाँ के लोग इतने अमीर क्यों हैं। Factified. Facts on your face. दोस्तों, जिस देश की बात हम यहाँ कर रहे हैं वहाँ का एक एवरेज सिटीजन भी एक इंडियन सिटीजन से 6 गुना ज्यादा कमाता है। यूएई को आप एक देश न समझकर उसे यूनियन ऑफ स्टेट्स समझ सकते हैं, जिसका गठन अरब की 7 अमीरातों ने मिलकर 1971 में किया था। ये 7 स्टेट्स थी: अबू धाबी, दुबई, शारजा, रस अल खैमा, अजमान, उम्म कुवैन और फुजैरा। दोस्तों, तेल के जिन भंडारों की बात आज हम करते हैं वो सबसे पहले दुबई में ही मिले थे, और तब यही इस अरब देश की इकोनॉमी की बैकबोन भी थी। आने वाले कुछ दशकों में ये देश दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया। लेकिन दोस्तों, तेल का क्या है? ये तो एक फॉसिल फ्यूल है जो आज है, शायद कल ना हो। इसी इम्पोर्टेंट फैक्ट को समझते हुए यहाँ के शेखों ने तेल से आने वाले बेशुमार पैसे को अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया, और इसी का नतीजा आज हम देख सकते हैं कि यूएई की 31,804 बिलियन रुपीस की जीडीपी का 70% से भी ज्यादा नॉन ऑयल सेक्टर्स पर डिपेंडेंट है, जिन पर एक एक करके हम आज की इस वीडियो में नजर डालेंगे। और दोस्तों, इनमें सबसे पहले बात करेंगे टूरिज्म की। ट्रैवल एंड टूरिज्म। दोस्तों, आज से 3 दशक पहले तक कोई सोच तक नहीं सकता था कि अरब के ये सूखे गर्म देश भी दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन आज देखें तो दुबई घूमने का क्रेज इंडियंस में भी खूब देखने को मिलता है। और दोस्तों, ये यूं ही नहीं हुआ। यहाँ की सरकार ने टूरिज्म के लिए एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, क्राइम रेट पर लगाम लगाई और किसी भी रेस, रिलीजन या फिर देश के नागरिकों को बिना भेदभाव के अपनाया भी। यही कारण है कि इस देश की लगभग 90% आबादी बाहर से आई और सिर्फ 11% लोग ही लोकल अमीराती हैं। इसके अलावा आपको इस मुल्क में रेगिस्तान, ओएसिस, पहाड़, घाटियां, मैंग्रोव्स और बीचेस सब के सब देखने को मिलते हैं, जो इसे एक बायोडाइवर्सिटी रिच नेशन बनाते हैं। वहीं अट्रैक्शंस की बात करें तो बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, स्काई डाइविंग और डेजर्ट सफारी जैसे कई एक्सपीरियंसेस हैं जो ट्रैवलर्स को यहाँ आने के लिए मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर से ही ये देश हर साल 3.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई करता है, और इनकी जीडीपी में इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 11% से भी ज्यादा है। होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। दोस्तों, यूएई की इकोनॉमी में दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होलसेल और रिटेल ट्रेड का है, जो जीडीपी का 12% है। इसमें बाइक और कार की रिपेयर्स भी शामिल हैं। अकेले दुबई का मार्केट ही इस सेक्टर में अपनी जीडीपी में 2,164 बिलियन रुपीस कंट्रीब्यूट करता है। और दुबई दुनिया का नंबर 1 शॉपिंग स्पॉट तो है ही, जहां दुनिया भर के बड़े से बड़े लग्जरी रिटेल ब्रांड्स इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और चूंकि दुबई एक तरह से टूरिज्म हब है, वो भी अमीर लोगों का, जो वहां शायद आते ही इसलिए हैं ताकि अपने बैंक बैलेंस को थोड़ा हल्का कर सके। कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, यूएई की इकोनॉमी में कंस्ट्रक्शन का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि अबू धाबी और खासकर दुबई में टूरिज्म का बेस वहां की कंस्ट्रक्शन ही है, जहां की लंबी लंबी इमारतें और उसमें मौजूद सभी तरह के ऐशो आराम दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और दुबई की कंस्ट्रक्शन के पीछे अरब के शेखों का फ्यूचरिस्टिक विजन ही था, जो आज बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब जैसी बेमिसाल कंस्ट्रक्शन के साथ साथ यूएई के लिए फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में सामने आया है, जिससे वहां के टूरिज्म को भी काफी बूस्ट मिलता है। और दोस्तों, यही वजह है कि कंस्ट्रक्शन एक नॉन ऑयल सोर्स ऑफ रेवेन्यू होने के बाद भी जीडीपी में 8% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन देता है। और अकेले अबू धाबी की कंस्ट्रक्शन से ही जीडीपी में 1,763 बिलियन रुपीस ऐड होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग भी
लंबे वक्त से यूएई की इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के प्रयासों में एक की फैक्टर रहा है, जिसमें उसे अमेरिका का भी साथ मिलता रहा। पिछले कई दशकों में यूएई एल्यूमिनियम और स्टील जैसी धातुओं, सीमेंट, चीनी मिट्टी की चीजें और यहाँ तक कि ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में भी एक बड़ा प्रोड्यूसर बनकर उभरा है। इसके साथ ही तेल के अलावा अपनी मैन्युफैक्चर्ड चीजों को भी वो सऊदी अरब, इंडिया, ओमान और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में बेचता है। और दोस्तों, इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होने वाला इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस का वॉल्यूम इतना है कि वो यूएई की जीडीपी में 8% से भी ज्यादा का कंट्रीब्यूशन देता है। फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एक्टिविटीज। दोस्तों, फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर में भी यूएई की अर्थव्यवस्था को लगभग मैन्युफैक्चरिंग से होने वाले रेवेन्यू जितना ही बूस्ट मिलता है और ये जीडीपी में 1442 बिलियन रुपीस का कंट्रीब्यूशन देता है। इसके अलावा यूएई अपने सिटीजन्स की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगाता। हालांकि तेल कंपनियां और विदेशी बैंकों पर कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। साथ ही कुछ ऐसी स्पेसिफिक गुड्स पर भी एक्साइज टैक्स लगता है जो आमतौर पर मानव स्वास्थ्य या फिर पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। और दोस्तों, जिस तरह से चाइना ने दुनिया भर की कंपनीज के कारखानों को सस्ते कच्चे माल और कर्मचारी का लालच देकर अपने यहाँ बुला लिया, ठीक उसी तरह यूएई ने भी कहा कि यहाँ आकर बिजनेस करें, अपना हेडक्वार्टर यहाँ बनाएं, हम टैक्स तक नहीं लेंगे। और दोस्तों, यही कारण है कि आज वहाँ गूगल से लेकर एप्पल तक सभी बड़ी बड़ी कंपनीज के कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर भी दुबई में है। लेकिन क्रिकेट की गेम का बिजनेस एक ऐसे देश में जो खुद तो वर्ल्ड लेवल का क्रिकेट नहीं खेलती, लेकिन क्रिकेट के गेम को एक बिजनेस की तरह देखती है। शारजा में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट्स और आईपीएल के बारे में आप जानते ही होंगे। और इन सभी चीजों से यूएई रेवेन्यू के साथ साथ पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने में भी सफल रहा है और एक आइकॉनिक नेशन बनकर उभरा है। और दोस्तों, इन सब के अलावा यूएई की जीडीपी को लगभग 30% का बूस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और ह्यूमन हेल्थ जैसे अलग अलग सेक्टर से मिलता है। आज यूएई वो देश नहीं रहा जहां तेल निकलना बंद हो जाए तो कोई परेशानी हो। पिछले कुछ दशकों में मिडिल ईस्ट एशिया के इस देश ने अपनी इकोनॉमी को ऐसे ट्रांसफॉर्म किया है कि आने वाले वक्त में ये रेवेन्यू के और भी नए नए सोर्सेज खोलते चले जाएंगे और अरब के शेख और लोग दोनों ही अमीर होते जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब तो आप समझ गए होंगे कि यूएई के लोग आखिर इतने अमीर क्यों होते हैं। वैसे अगर आप भी वहां के शेख होते तो अपने पैसों को कैसे उड़ाते, नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये भी अच्छी लगी हो तो आप जानते हैं क्या करना है। खैर, मैं लेकर आता रहूंगा ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव मजेदार वीडियोस। आप बस अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।